Do you know the gender of the baby? और शी इज अरेंजिंग अ बेबी शावर ऑल्सो फॉर मी। चढ़ रियासी, मुझे लगा ठीक है चढ़ रियासी। ये अचल सर के लिए क्वेश्चन क्यों आते हैं? तो नहीं अचल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल यू ट्राई फॉर मोर किड्स? हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमने सोचा है कि एक Q&A वीडियो बनाते हैं। साक्षी ने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पे। अगर आपको कोई सवाल हो हमारे से रिलेटेड तो आप वो पूछ सकते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, तो आज उन्हीं का ही जवाब देते हैं। काफ़ी क्वेश्चन है, पर मैं सोच रही थी कि इससे पहले हम एक क्वेश्चन का आंसर करते जो सभी पूछ रहे हैं कि डेली व्लॉग्स के बाद थोड़ा सा ब्रेक क्यों हो गया, क्यों नहीं आ रहे। तो इसका आंसर मैं करना चाहती हूँ कि इस स्टेज में प्रेगनेंसी के कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत लो फील करते हो, टायर्ड हो जाते हो और भी काम होते हैं लाइक कुकिंग, पढ़ाई। तो ये सब चीज़ में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि अगर हम शूट कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही शूट करें, देखने में भी अच्छा लगे लोगों को, हमारी मेमोरीज भी अच्छी रहें। तो इस वजह से कुछ टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, बट अभी मैं थोड़ा बेटर जब भी फील कर रही हूँ तब भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बस यही था इसका आंसर। और अभी भी आगे पता नहीं है कि आगे भी सही रहेगी कि नहीं रहेगी। तो जैसे ही कोई इम्पोर्टेंट इवेंट होना होता है तो हम वो शूट कर रहे हैं। आइसक्रीम वाले आ गया। मैं चल रही है पर जैकेट पहन रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो द जेंडर ऑफ द बेबी? मैं बताऊंगी। येस वी नो द जेंडर ऑफ द बेबी, क्योंकि यहाँ पे पता चल जाता है सबको ही। 20th वीक में जो है अल्ट्रासाउंड होता है उसमें सबको पता चल जाता है। बट वी आर कीपिंग द सस्पेंस। लेकिन ये भी ज़्यादा दिनों तक सस्पेंस बना नहीं रहेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट हम वीडियो शूट करने वाले हैं वो डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैच कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। उसमें बहुत बड़ा हिंट है नेक्स्ट वीडियो में कि जेंडर क्या है बेबी का। तो नेक्स्ट वीडियो कुछ क्लोथ्स के ऊपर है, जो इंडिया से क्लोथ्स आए हैं हमारे मम्मी पापा, साक्षी के भी मम्मी पापा ने भेजे हैं। तो वो हम रिवील करने वाले कि क्या क्या है बेबी के लिए, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विल यू शूट बर्थ वीडियो ऑफ द बेबी? येस वी विल डू। और ये अचल की पूरी ड्यूटी होगी, क्योंकि मैं तो देखो कुछ नहीं कर सकती उस टाइम। तो अचल की सारी प्रिपरेशन होगी, हम बेस्ट देंगे। सिचुएशन जैसी भी होती रहेगी, सब सारे मोमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे अपने लिए भी। तो येस वी विल शूट बर्थ वीडियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ एक्सपेंसिव इज द हेल्थ केयर इन द USA स्पेशली फॉर प्रेगनेंसी? एक्सपेंसिव तो काफ़ी है, ऐसा भी नहीं है कि आपका सब एक्सपेंस कवर हो जाता अगर इंश्योरेंस है। कुछ हमारा जो है वो 80-20% है। हमारे स्टूडेंट इंश्योरेंस है यूनिवर्सिटी की तरफ से ही, वो 80% कवर कर लेती है और 20% हमारे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज योर बेबी ड्यू? तो बेबी है ड्यू जून 17 को। एक महीना से भी कम। एक महीने से भी कम बचा है, तो दिन नज़दीक आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर यू गाइज डीलिंग प्रेगनेंसी विद योर स्टडीज? इज इट हेक्टिक? वेरी हेक्टिक, एक्सट्रीमली हेक्टिक। मतलब आप सोच नहीं सकते कि हर एक चीज़ को मैनेज करना ऐसा हो रहा है कि हम 2 ड्यूटीज़ तो अपनी है ही पर्सनल, लेकिन 2 और ऐड करके मान लो आप, रिसर्च, कोर्सेज, एग्ज़ाम, असाइनमेंट, फिर तबीयत, हैवी लोड, घर के काम। बहुत सारे। मेंटली तो सोचते हैं इंसान की कर लेंगे, बट मैं अपना कहूँ तो मैं फिजिकली नहीं कर पाती हूँ। मेंटली तो सोच लेती हूँ कि ये करना चाहती हूँ मैं, पर होता नहीं है। और आगे भी ऐसे ही हो सकता है कि जब बेबी होगा तो उसके 2 वीक्स बाद ही मुझे कंटिन्यू करनी है अपनी स्टडीज़। तो इतना ही छुट्टी मिली है। बट ऐसा नहीं है, कॉलेज वाले भी सपोर्ट करेंगे। तो बहुत हेक्टिक है, इन शॉर्ट काफ़ी हेक्टिक है, इट्स नॉट ईजी। Okay, next question here. Does your family support you guys in any way, like morally, financially? Yes, they do morally. और कैसे और कौन सा था? इमोशनली खास तौर से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है दोनों फैमिलीज से कि घबराना नहीं है, सब हो जाएगा, कोई बात नहीं, वी आर देयर फॉर यू। और रही फाइनेंस की बात में, दे आर ऑलवेज देयर, पूछते रहते हैं कोई भी ज़रूरत हो। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ रहते हैं तो भाई नाता ही कट गया हमारा, तो ये नहीं है, बहुत सपोर्टिव है। यस, बट अभी तक ऐसी हम चीज़ें सोचते नहीं हैं कि पेरेंट्स पे डिपेंड रहे, अपने आप पहले करते हैं। हमने सोच के किया था कि क्या हम फाइनेंशियली तैयार है। साक्षी ने रिसर्च करी हुई थी कि लगभग कितना खर्चा आ सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो तक का भी। तो तभी हमने डिसाइड करा था कि लेट्स डू इट, हम कर सकते हैं। अब ये तो खर्चा बहुत है, फाइनेंशियली भी बर्डन आ सकता है। अगर आपके पास फाइनेंशियली कवरेज नहीं है तो थिंक अबाउट इट ट्वाइस। बट अगर उनका मन ऐसे गिफ्ट्स में है तो वो भी हम मना नहीं करते कि नहीं हमें नहीं चाहिए। कोई किसी को देना, कोई को पहली बार दादा दादी बन रहे हैं, नाना नानी बन रहे हैं, तो उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आ चुके हैं गिफ्ट्स, घर पे आ चुके हैं। 2 कार्टून पूरा भर के आया है, वो हम कल रिवील करेंगे क्या क्या है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आंसर कर चुकी हूँ। विल यू गाइज टेक लीव आफ्टर बेबी इज बॉर्न? फॉर मी इट्स ओनली फॉर 2 वीक्स। उसके बाद मेरी होगी, बट पर आवर के हिसाब से होगी, नॉट कि पर मंथ के हिसाब से। मतलब जितने घंटे मैं काम करूँगी उसके अकॉर्डिंग मेरे को पे मिलेगी इसमें। अच्छा, ठीक है, और अचल का बताया। मेरा भी 2 वीक्स का ही है। 2 वीक्स फादरहुड वेकेशन तो नहीं कह सकते, लीव कह सकते हैं। मैंने बात करके रखी हुई थी जनवरी में कि मई या जून में मुझे 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए होगी, तो वो हो चुकी है सैंक्शन, नो प्रॉब्लम। एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मेरा ऐसा कुछ आवरली वाला नहीं है। अगर ज़्यादा मुझे ज़रूरत पड़ी टाइम लेने की तो वो मैं कर लूँगा। एंड फॉर मी, मेरे कोई लैब नहीं है, तो मुझे ऐसा नहीं है कंपलसरी वहीं जाके करना है। मैं घर से भी काम कर सकती हूँ। सारा कोडिंग वोडिंग जो भी है लैपटॉप से कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, तो इतना है फ्रीडम अभी। हु इज़ कमिंग टू हेल्प यू फॉर बेबी? घर से तो कोई नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली, उनका वीज़ा लग नहीं पा रहा है अभी। जो कोशिश भी कर रहे होंगे वीज़ा लगवाने की, उनको पता होगा कि फर्स्ट टाइम वालों का भी वीज़ा नहीं लग रहा है, टूरिस्ट वीज़ा। हाउएवर हमारे आसपास दोस्त हैं यहाँ पे, 1-2 फैमिलीज़ हैं जो सपोर्ट करती हैं, स्पेशली हमारे जो नेबर्स हैं वो भी सपोर्टिव हैं। कभी भी कुछ भी ज़रूरत होता है तो पूछती रहती हैं कि कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है। अब डिनर लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आऊँ, कुछ डेजर्ट्स या फिर कोई भी हेल्प हो तो वो पूछती रहती है मुझसे। कोई इंडियन नहीं है आसपास, हमारे सारे अमेरिकन ही हैं। और शी इज़ अरेंजिंग अ बेबी शावर ऑल्सो फॉर मी। काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो कोई, वो बोली कि फैमिली नहीं आ रही तो मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ तुम्हारा, तो फिर मैंने मना नहीं करा कि वो इतने प्यार से कोई बोल रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हैव यू डिसाइडेड सम नेम्स फॉर अ बेबी फॉर बोथ अ बॉय एंड अ गर्ल? शॉर्ट लिस्ट है 2-3, लेकिन कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है और आपकी भी हेल्प हमें चाहिए होगी। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग नेम लग रहे हो बॉय और गर्ल के, 2 या 3 नाम आप सेंड कर सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली कंसिडर इट, अगर कुछ भी इंटरेस्टिंग नाम लगता है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू गाइज सेलिब्रेट गोद भराई और बेबी शावर इन योर रिचुअल्स? सो रिचुअल्स में कई लोग बनाते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। तो मेरी फैमिली में मैंने कभी नहीं देखा। मेरी भाभी की प्रेगनेंसी हुई थी तो हमने नहीं किया, और किसी के में भी मैंने नहीं देखा, तो शायद नहीं होती है। बट कुछ लोग सेलिब्रेट करने लग गए हैं अब। और तुम्हारी फैमिली में तुमने सुना है? सुना तो है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि किसी का मैंने अटेंड करा है या फिर मेरी मम्मी ने अटेंड करा है। पर मैंने सुना है ये शब्द काफ़ी रेगुलरली कि गोद भराई, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरी फैमिली में होता है कि नहीं। यस, बेबी शावर तो यहीं होता है। हाँ, बेबी शावर वही होता है, गोद भराई टाइप। अच्छा, वहाँ पे ब्लेसिंग्स देते हैं ना। तो यहाँ अमेरिका में तो काफ़ी फेमस है ये सब चीज़ें कि बेबी शावर, तो इसलिए मेरी फ्रेंड बहुत एक्साइटेड है भाई। तो मैंने उसको मना नहीं करा, मैंने कहा ठीक है अब करते हैं तो कोई बात नहीं। जहाँ पे रहते हो तो वहाँ की चीज़ें भी आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल यू ट्राई फॉर मोर किड्स? पहले एक देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट करके कैसा एक्सपीरियंस होगा हमारा उसके साथ, क्योंकि पढ़ाई भी चल रही है। होपफुली पढ़ाई कंप्लीट अगर हो गई तो तब सोच सकते हैं हम। एक और क्वेश्चन है, हाउ कम यू पीपल आर सो काम, अडोरेबल एंड माई फेवरेट टू? थैंक यू सो मच। ये मुझे पता है किसने पूछा। अच्छा, काम, अडोरेबल, मतलब थोड़ी पेशेंस तो रखनी पड़ेगी। हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग तो होगी नहीं, पेशेंस इज द की। अडोरेबल तो बस यही है, केमिस्ट्री अच्छी होती है, हम कुछ फेकनेस तो कर नहीं रहे, कैमरा के आगे जो है वही सच है। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू भी सेम ही होते हैं, 98% या 99%। 1% ऐसा होता है अगर नहीं मैच कर रहे तो हम एक दूसरे को समझाते हैं कि क्यों नहीं कर रहे या फिर कुछ भी। बट ऐसा नहीं आर्ग्यूमेंट चल रही है 1-2 दिन तक इस बात पे, नहीं ना, उसका कोई मतलब नहीं। तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही कम है, होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा लेवल पे नहीं होते कि बिल्कुल लड़ाई करके बैठ जाओ। थोड़ा सा डिस्कशन चलता है अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो। फेवरेट बनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और होपफुली हम आपके फेवरेट ही रहे हमेशा के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। हाउ डू यू फील आफ्टर हैविंग अ गुड नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब पेज विद अ लॉट ऑफ फैंटास्टिक व्लॉग्स? सब्सक्राइबर हो सकता है आपको ज़्यादा लग रहे हो, लेकिन अगर आप यूट्यूब को देखें तो उसमें से अभी तो ये बस शुरुआत ही है, इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपका अगर सपोर्ट बना रहे, जैसे मैंने अभी बोला, तो काफ़ी हम ग्रो कर सकते हैं। आपको पसंद आनी चाहिए चीज़ें जो हम यहाँ से शूट करके भेज रहे हैं, आपको वो चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, तो अपने आप ही ग्रोथ हो जाएगी। हम वैसे टू बी ऑनेस्ट हम इतना सोचते नहीं हैं सब चीज़ों के बारे में, बस हम चाहते हैं कि अच्छा कंटेंट हम डिलीवर करें। हाउ इट फील्स टू बिकम पेरेंट्स सून? कल ही एक वीडियो देखी थी। कल रात ही, हाँ, थोड़ा एक्साइटमेंट भी है लेकिन थोड़ा वैसा भी है कि सब कुछ हो पाएगा हमसे कि नहीं, क्योंकि एक हमने कल वीडियो देखी रात को, उसमें बता रहे थे कि पेरेंटिंग कैसे करनी है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। यह बहुत काम है, बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा,
और बहुत ज़्यादा मतलब आपको टेक केयर करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं होगा कि अपने आप हो गया। राइट और उसमें देख के ऐसा लग रहा था कि कहीं हम कुछ गलती ना कर दे किसी की टेक केयर करने में। एक नया मेंबर है, बिल्कुल न्यू बॉर्न, तो बहुत ज़्यादा पेशेंस और एनर्जी चाहिए होगी। भगवान से यही कहते हैं हम कि हम अच्छे से उसका ध्यान रखें। आखिरी के 2 क्वेश्चन बचे हैं। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑल यू डिज़ायर इन लाइफ? बहुत बड़ी ख्वाहिश है मेरी, तो बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं। मैं भी उसमें ट्रैवल वाला है ना। हाँ, एक तो डिज़ायर अगर मौका मिले, अगर मेरे हाथ में है, तो मैं तो बस ट्रैवल करना चाहूँगा वर्ल्ड को, पूरा सब कुछ देखना चाहूँगा कि इस दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी अलग है चीज़ें। लेकिन और भी सारे कमिटमेंट्स होते हैं जो फुलफ़िल करने पड़ेंगे, लेकिन अगर मेरा बस चले तो पहले तो ट्रैवलिंग, मुझे बहुत जी भर के ट्रैवलिंग करनी है। और सेकंड यही है कि रईस भी बनना है, पैसे भी होने चाहिए, ऐसे नहीं कि बस फ़कीरों की तरह जीते रहो, उसमें पैसे भी है। तो खूब सारा पैसा और ट्रैवलिंग हो, बस ऐसी कुछ लाइफ हो, कोई आइडिया हो, कोई सजेशन हो कि जिसपे बस ट्रैवल करते रहो और आप मिलियनेयर बन जाओ। राइट, क्योंकि अचल बीच बीच में बोल देता है हम क्या कर रहे हैं, हमें ट्रैवल करना है, हमें ट्रैवल करना है, बट एक जगह स्टेबल भी होना पड़ेगा हमें पहले ट्रैवल से। बट एज भी सोचनी पड़ती है ना कि यार स्टेबिलिटी तो इंसान की कभी भी ऐसा नहीं होता ना कि यहाँ पे फिक्स है। ये तो आपके माइंड के ऊपर है, आप कहाँ अपने आप को स्टेबल मानते हो। क्या तो चलते हैं, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अचल सर बेसिकली डू? ये अचल सर के लिए क्वेश्चन क्यों आते हैं, तो नहीं अचल सर। एंड हैज ही कंप्लीटेड हिज डॉक्टरेट और इज इट येट टू बी? तो मैं बता दूं, मैं PhD कर रहा हूँ यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी में, फिजिक्स डिपार्टमेंट में। मेरा एरिया ऑफ रिसर्च अगर मैं बताऊं मोटा मोटा तो स्पेस फिजिक्स है, प्लस बायोलॉजी भी अब जुड़ चुकी है, तो स्पेस फिजिक्स प्लस बायोलॉजिकल फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है, कहीं बीच में मैं हूँ अभी। PhD अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी टाइम लगेगा 1-1.5 साल कम से कम, लेकिन प्रोग्रेस अच्छी हो रही है, ऐसे नहीं कि रुकी हुई है, धीरे धीरे चढ़ रहे हैं सीढ़ी। चढ़ रही, मुझे लगा ठीक है चढ़ रही। धीरे चढ़ रहा हूँ सीढ़ी, अभी कंप्लीट तो नहीं हुई। तो यही क्वेश्चंस थे आज की वीडियो के लिए। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें भेजते रहिएगा और हम एक और वीडियोस के ऊपर बनाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आपको हमसे, ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल दूर रहें, हम चाहते हैं कि आप इंटरेक्ट करें हमसे, हमें अपना फीडबैक दें, बताएं, सजेस्ट करें कि चीज़ें ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर आपको कोई क्वेश्चन हो अमेरिका से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, यहाँ की लाइफस्टाइल से रिलेटेड, तो क्वेश्चन आंसर करते रहा करो। ऐसे चुपचाप बैठ के भी पता नहीं चलता ना कि चलो पहुँच रही है चीज़ें या नहीं। तो बस आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको अच्छे लगे हो हमारे आंसर्स तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन बच गया हो जो आपको अभी ध्यान आया हो या फिर आप पूछ नहीं पाए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं और हम ट्राई करेंगे आंसर करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने अपना टाइम दिया। बाय बाय। चलो बस यही क्वेश्चंस थे अभी तक के लिए। अगर मेरे क्या हो जाता है ये ओके, अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें सेंड करती रहिए। तो बढ़िया है, ये मुझे भी सीखने वाली भाषा है जो अपनी तरह से नई इजाद हो रही है ना यहाँ पे। ओके, टेक 2।